अस्सलामुअलैकुम। एसी लर्न में एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ। आज क्लास 8 है और 8 क्लास में हम देख लेते हैं कि हमारी आउटलाइन में क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा डेस्कटॉप के हवाले से, और आज हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर आपने हमारी पहली क्लास ज्वाइन नहीं करी तो जल्दी से पहली क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री कोर्स। यूट्यूब में पहली दफ़ा बिल्कुल कंप्लीट CIT कोर्स करवाया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो AC लर्न को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन में। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। प्रॉपर्टीज़ आर सेटिंग्स दैट गिव इंफॉर्मेशन, स्टेटस एंड ऑप्शन फॉर ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट्स ऑफ द विंडोज सिस्टम। एग्जाम्पल्स बैकग्राउंड, कलर, थीम्स, स्क्रीन सेवर etc। यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप है इसकी कंप्लीट सेटिंग में हमने रिफ्रेश मेन्यू में सॉर्ट बाय, व्यू और रिफ्रेश पढ़ा था। अब न्यू भी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइजेशन, जब आप विंडोज 7 यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आएगा डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज़, या विंडोज 6 में भी आपका डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ के नाम से आएगा। ये दोनों ऑप्शन जो है मर्ज होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर विंडो हम 10 यूज़ कर रहे हैं। 10 में इस तरह का इंटरफेस आता है। तो 10 के अंदर हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आती है डिस्प्ले सेटिंग्स। डिस्प्ले सेटिंग्स क्या होती है? डिस्प्ले सेटिंग्स में हम तमाम डिस्प्ले की सेटिंग करते हैं, यानी कि कस्टमाइज योर डिस्प्ले। इसका साइज सेट करते हैं कि आपका साइज, टेक्स्ट वगैरह कैसा हो। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं। याद रखिए मोस्टली जो है हम लैंडस्केप यूज़ करते हैं। लैंडस्केप यानी इस तरफ से लेटा हुआ यूँ, और पोर्ट्रेट का मतलब होता है इस तरह से। तो यहाँ पर इसकी मज़ीद इसकी सेटिंग्स है जो आगे जाके हम इसके अंदर यानी कि टास्क बार में इसको पढ़ेंगे और इसको मज़ीद समझेंगे। तो डिस्प्ले के अंदर जो मेन आपके पास विंडोज 7 में ऑप्शन आएगा वो सिर्फ यही होगा, कस्टमाइज योर डिस्प्ले। इसके बाद हम चलते हैं पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज क्या होता है? पर्सनल का मतलब होता है अपना, और लाइज पर्सनलाइजेशन, यहाँ पर पूरा सेंटेंस बनेगा। तो डेस्कटॉप की पर्सनल सेटिंग के हवाले से यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि जो बैक की तरफ हम कुछ वॉलपेपर्स या तस्वीरें लगाएं। चूज यूर पिक्चर्स, यहाँ पर हम अपनी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, ब्राउज कर देंगे। तो ब्राउज से जो है हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की पिक्चर्स को भी लगा सकते हैं, यानी अपनी पर्सनल पिक्चर्स। जब आप यहाँ पर पिक्चर्स को चेंज करते हैं तो इसकी मोर सेटिंग्स आती है, जैसा कि ये यहाँ पर चूज योर पिक्चर में फिल, फिट, स्ट्रेच, टाइल, सेंटर, स्पैन। फिल का मतलब होता है भरा हुआ, पूरा मुकम्मल भरा। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचा हुआ। टाइल का मतलब होता है बॉक्सेस में, और सेंटर का मतलब होता है बीच में। इसके बाद चलते हैं स्पैन। स्पैन का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पर जो है सारी ऑप्शंस आए हुए, हम हमेशा फिट यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो है फिट आ जाए, या मोस्टली हम जो है फिल भी यूज़ करते हैं ताकि फिल हो जाए। तो ये सिंपल सी इसकी थोड़ा सा है एक तरीका है कि अगर छोटी इमेज आ जाए तो हम क्या करें। अव्वल तो कंप्यूटर्स के अंदर कंप्लीट फुल इमेज हमें दे दी जाती हैं जो कि विंडोज़ हमें खुद प्रोवाइड करता है। सेकंड में आ जाते हैं कलर्स। कलर्स का मतलब ये होता है कि जो हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं इसके कलर्स हैं। ये कलर सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। मोस्टली ब्लू हम लगते हैं जो कि ऑटो पे, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं ग्रीन भी इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद आ जाते हैं लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन आपकी विंडोज 7 में नहीं आएगी, ये अक्सर विंडो 10 और 8 में ही आती है। फिर भी मैं आपको, अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैं समझा दूँ कि इसका मतलब होता है जब हम स्क्रीन को लॉग ऑफ करते हैं, यहाँ से जाके ये मेरा अकाउंट है, इसको लॉग ऑफ कर देंगे तो फिर हमारा जो है ये एक ऑप्शन आएगा जिसे हम कहते हैं लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन के अंदर आप अपनी कोई भी पिक्चर्स लगा सकते हैं और आप इसकी डिटेल्स भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थीम्स का क्या मतलब होता है? थीम्स का मतलब ये होता है पूरे कंप्यूटर की सेटिंग करना, पूरे कंप्यूटर के फॉन्ट्स, साइज और कलर्स, ये सारी चीज़ें हम चेंज करते हैं। थीम्स हमारे जो है हर कंप्यूटर की विंडोज़ में होती है। हाई कॉन्टेक्स्ट में कर देंगे तो पूरा हाई कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से, अगर हम जो हमारी अपनी विंडोज़ की थीम है हम उस पर करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अगर हम अपनी पर्सनल करना चाहें तो वो अलग होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वापस अपनी पर्सनल कर दी। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़े का होता है ये, इसको ज़रूर आप देखिएगा।
इसके बाद आ जाते हैं थीम की सेटिंग के बाद एडवांस सेटिंग में। इसकी एडवांस सेटिंग में हम साउंड वगैरह करते हैं, जैसे कि ऑन कंप्यूटर हो तो कौन सा साउंड है चेंज भी कर सकते हैं हम फ्रेंड्स को तंग करने के लिए, और ये रिकॉर्डिंग वगैरह की सेटिंग अलग है। इसके बाद आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर, मेन चीज़ यानी कि डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स हमारी वो होती है जिसे हम ओरिजिनल आइकन्स कहते हैं, जो कि हमारे डेस्कटॉप पे मौजूद होते हैं। जब हम विंडो करते हैं तो हमारा डेस्कटॉप बिल्कुल क्लीन होता है, बिल्कुल खाली होता है, ये कुछ भी सामान नहीं होता। तो हम बेसिक चीज़ों को निकालने के लिए डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पे जाते हैं और इन 3 से 4 ऑप्शंस को ऑन कर देते हैं। मैं भी आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ कि जो हमारे मेन आइकन्स होते हैं वो गुम हो जाते हैं। तो उसको लाने के लिए हम यहाँ जाते हैं, यूज़र फाइल्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स है, रिसाइकलिंग, और इन तीनों को ऑन कर देते हैं, तब हम अपने माई कंप्यूटर में जा सकते हैं। तो ये हमने कहाँ से सीखा? ये हमने सीखा है थीम्स के अंदर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में। माउस पॉइंटर सेटिंग, अक्सर हम जब एकेडमीज में जाते हैं तो हमारा माउस चेंज होता है, हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, तो ये बहुत ही आसान है। कंट्रोल पैनल में हम मज़ीद की तफसील पढ़ेंगे, लेकिन जनरल हम यहाँ पर आपको थीम्स में हैं तो हम आपको बता देते हैं कि आप यहाँ से जाके अपने माउस को चेंज कर सकते हैं, ये साइज़ रख सकते हैं, ये साइज़ रख सकते हैं, जो आप चाहें अपनी पसंद का साइज़ रख सकते हैं। अगर हम यूज़ डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो यूज़ डिफ़ॉल्ट ये है, अगर हम अपनी पसंद का रखना चाहें तो हम ये भी रख सकते हैं। ये देखें, जब भी लोड होगा तो ये इस तरह के गोल सा रिंग आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, गोल सा आ रहा है। अगर हम इसे डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक हमने माउस की सेटिंग, माउस पॉइंटर, और लास्ट में हम देखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर जो है स्टार्ट मेन्यू की जगह पर स्टार्ट लिखा हुआ होता है। ये हमारा जो तफसीलन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टास्क बार में, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें कि इसका काम क्या है। शो मस्ट यूज्ड ऐप, यानी कि जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ऑन कर देना। शो रिसेंटली एडेड ऐप, जो हम इंस्टॉल करें वो। यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा बड़ा, तो इसको बंद कर देते हैं। शो करंटली ओपन आइटम जंप लिस्ट ऑन स्टार्ट द टास्क, तो ये जो है यहाँ पर सारी ऑप्शंस हम जो सेव करेंगे वो नज़र आ जाएंगे। तो ये हमारी छोटी सी पर्सनलाइजेशन की क्लास थी, जो कि थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इसमें हमने आज सीखा कि आप अपने डेस्कटॉप की सेटिंग्स को मोर ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लोग सिखाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 9 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।